हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम GS2 का हेल्थ सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे वन हेल्थ किसको बोलते हैं, वन हेल्थ अप्रोच से क्या मतलब है, ठीक है, इंडिया इस पर क्या काम कर रहा है, वर्ल्ड क्यों वन हेल्थ की तरफ मूव कर रही है और ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट हो गया है आफ्टर कोविड आउटब्रेक, है ना। कोविड के जो पेंडेमिक के बाद ये इतना ज़्यादा क्यों सुर्खियों में है, इतना ज़्यादा क्यों न्यूज़ में है, इसको हम समझेंगे। और आजकल जो भी चर्चाएं हो रही हैं हेल्थ को लेकर के, उसमें ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है वन हेल्थ। तो वन हेल्थ क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। ये आपका कवर होगा GS2 के हेल्थ टॉपिक से, है ना। ये आपका साइंस एंड टेक के GS3 में भी कवर होता है, GS3 में। और ये सोशल जस्टिस में भी आएगा, सोशल जस्टिस जो कि आपका GS2 का ही उसके अंदर हेल्थ टॉपिक आ जाता है। साइंस एंड टेक में भी आ जाएगा, प्लस ये GS3 में एनवायरनमेंट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपका एनवायरनमेंट सेक्शन में भी ये कवर होता है। तो ये देखिएगा बहुत ही डाइवर्स है ये टॉपिक, थोड़ा सा कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इस सेक्टर से, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसको समझेंगे ये क्यों उठाया मैंने, ये वाला आर्टिकल कहाँ से उठाया, तो द हिंदू का ये आर्टिकल है ना। इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। मैंने क्या किया है, इस आर्टिकल से जो भी एक ब्रीफ समरी हो सकती है वो मैंने इस आर्टिकल में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इसमें ये असेस किया है कि भाई मान लीजिए अगर आपको मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो प्रीलिम्स के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, मेंस का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएँ, इतना कंटेंट हमारे पास होना चाहिए इसको लेकर के। इसलिए मैंने ये वाला आर्टिकल एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वन हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं क्या है कोविड और ये वन हेल्थ और हेल्थ का क्या लेना देना है ना। कोविड के बाद ये वन हेल्थ का कंसेप्ट क्यों आखिर इतना इमर्ज हो रहा है। देखो, कोविड के आउटब्रेक के बाद हमको ये पता है कि कोविड के आने के बाद जो पेंडेमिक आया है उसके कारण कितना क्योस पूरे वर्ल्ड में मचा हुआ है ना। कि कोविड ने ये बता दिया है कि भाई एक जूनोटिक डिसीज के कारण, है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन से काम नहीं करोगे तो कितना अफरा तफरी मच सकती है सोसाइटी के अंदर, कितना इंस्टेबिलिटी आ सकती है। कोविड क्राइसिस के कारण पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकती है, ठीक है, उसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है, एनवायरमेंटल क्राइसिस आ सकता है, सब तरीके का क्राइसिस आ सकता है अगर आपने हेल्थ को इंटीग्रेट करके नहीं समझा तो। समझ में क्या, तो कोविड ने यही चीज हमको शो की है। इंडिया को भी इस आर्टिकल में जब वो इसमें ये जो अतुल चतुर्वेदी जी हैं, ये इसके जो राइटर हैं इस आर्टिकल को जिन्होंने लिखा है, वो इंट्रोडक्शन यहीं से करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई कोविड के आने के बाद कैसे क्योस आ गया है पूरे वर्ल्ड में, जो कि कोविड-19 खुद क्या है, एक तरीके का जूनोटिक डिसीज का ही एक वर्जन है ना। और उसी के बाद वो फिर बताते हैं कि इंडिया को इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वन हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। फिर ये अपने आर्टिकल में बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि जो फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी थे रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने 1856 में ही एम्फेसाइज करके बता दिया गया था, इन्होंने उस समय ही बता दिया था कि कोई भी डिवाइडिंग लाइंस नहीं है बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन मेडिसिन, है ना। आप एनिमल का दवाई ले रहे हो और इंसानों की दवाई ले रहे हो, तो ऐसा इनके बीच में ये ह्यूमंस हैं, इनके बीच में जो दवाई वगैरह का हम रिसर्च वगैरह करते हैं इसको हम सेपरेटली नहीं कर सकते। एनिमल का हेल्थ और ह्यूमन का हेल्थ सेपरेट नहीं है, इसको हम एक डिवाइडिंग लाइंस की तरफ नहीं दे सकते, इसको एक हमको इंटीग्रेटेड वे में समझना पड़ेगा, है ना। तब उन्होंने 1856 में बोल दिया था। लेकिन अब ये कंसेप्ट फिर भी इतना ज्यादा वापस से क्यों इमर्ज हुआ, क्योंकि कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ। कोविड-19 के कारण जो पेंडेमिक आया उसके कारण वर्ल्ड के जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है वो वन हेल्थ पे काम करने का बात करने लगी। समझा क्या, क्यों, क्योंकि ये जो कोविड-19 आया है ये इसका मेन रीजन क्या है, इसको बोलते हैं हम जूनोटिक डिसीज। अभी मैं बताऊंगा आपको जूनोटिक डिसीज क्या होती है। जूनोटिक डिसीज को ही रोकने के लिए, ये सब ना हो, इसके कारण जो लॉस है वो सब ना हो, उसी के कारण ही हम कोविड, ये जो आपका वन हेल्थ का अप्रोच है उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। समझना क्या, तो यही है। अभी जो रिसेंटली जो वर्ल्ड वेटरनरी डे था 24 अप्रैल को जो मनाया गया, उसमें भी यही फोकस किया गया कि हमको एक्नॉलेज करना है कि इंटरकनेक्शन क्या है एनिमल और ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में। मतलब एक तरफ है एनिमल, एक तरफ है एनवायरनमेंट, एक तरफ है एनिमल, एक तरफ है ह्यूमंस, इनके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है ना, इनके क्या इंटरकनेक्शन है आपस में, ठीक है। इसका इससे क्या इंटरकनेक्शन है, इसका इससे क्या है, इसका इससे क्या है। मतलब इस इंटरकनेक्शन को एक इंटीग्रेटेड वे में समझना है, एक इंटीग्रेटेड वे में हमको अप्रोच करना है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वन हेल्थ। तो इस कारण क्या हो गया, ये बहुत ही ज्यादा अभी हॉट टॉपिक बन जाता है आप, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोलते हैं। अब हम समझते हैं वन हेल्थ का मतलब क्या होता है, अब ये समझो।
अब ये वन हेल्थ का मतलब आप सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, एक तरफ है एनिमल का हेल्थ, एक तरफ है ह्यूमंस, है ना, एक तरफ है एनवायरमेंट, है ना, एक तरफ है एनिमल्स, एक तरफ रह रहे हैं ह्यूमंस और एक तरफ रह रहे हैं एनवायरमेंट। ऐसी अप्रोच जब मैं मान लो कोई भी पॉलिसी बनाता हूं, कोई भी लेजिस्लेशन कर रहा हूं, कोई बार रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा हूं, तो उसमें अब देखो एनवायरमेंट को काम करने के लिए काफी लोग हैं, है ना, इसमें कुछ अलग साइंटिस्ट वगैरह लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ह्यूमंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे वेटरेनियंस होते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। आपका एनिमल के स्पेसिफिक में एनजीओज वगैरह होती हैं, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनके जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका जो ह्यूमन रिसोर्स है, इन सब के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। समझ में आ गया? इन सब के बीच में इंटीग्रेशन हो, कोलैबोरेशन हो। समझ में आ रहा? कभी भी मैं पॉलिसी बना रहा हूं, प्रोग्राम बना रहा हूं, लेजिस्लेशन कर रहा हूं, सिर्फ मेकिंग के समय में, डिजाइन के समय में, इंप्लीमेंट करने के समय में, जब इनके बीच क्या हो, अच्छा खासा कोलैबोरेशन हो, कन्वर्जेंस हो, है ना, इंटीग्रेशन हो, तो हम ऐसे में क्या होगा, जब इनके बीच में अच्छा खासा कोलैबोरेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो बेटर तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से काम करेगा, है ना। हम तीनों को एक इंटीग्रेटेड वे में जब काम करेंगे तो हमारा जो आउटकम होगा, आउटपुट होगा, वो बेटर आएगा एज कंपेयर टू अभी जो हमको रिजल्ट मिलते हैं। समझना क्या? तो वन हेल्थ एक ऐसा अप्रोच होता है जहां पर हम डिजाइन करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, किसको, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को, लेजिस्लेशन को और रिसर्च को, है ना। कब कम्युनिकेट करके मल्टीपल जो सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं ना, जहां मल्टीपल सेक्टर्स क्या है, ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, है ना, एनवायरमेंट के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए, उनमें जो कर रहे हैं, ताकि क्या हो, एक बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम आए। समझना क्या? ये चीज समझ में आ गई ना। सबको इंटीग्रेटेड वे में काम करो, सबके बीच में कन्वर्जेंस हो, कोलैबोरेशन हो, है ना, इंटीग्रेशन हो, इससे क्या होगा, बेटर आउटकम आए। इसलिए ये अप्रोच को हम पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके बीच में अभी हम क्या है, इनको आइसोलेशन में पढ़ते हैं, अभी हम इनको सेपरेट पढ़ते हैं। हम समझते हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन रियलिटी अगर एनिमल का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा। समझना क्या? क्योंकि जूनोटिक डिसीज, हम रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं एनिमल्स के, हम रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं बर्ड्स के, हम रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं एनवायरमेंट के। एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा, पोल्यूटेड होगा, तो सीधी बात है ह्यूमन हेल्थ होगी खराब, और वहीं पे एनवायरमेंट पोल्यूटेड है तो एनिमल का हेल्थ भी खराब होगा। वहीं पर अगर मान लो एनिमल का हेल्थ खराब है तो इंसान उसको जब फीड करता है, उसके रेगुलर कांटेक्ट में आता है, तो उस पर भी उसका इंपैक्ट पड़ता है, उस पर भी वो डिसीज स्प्रेड हो जाती हैं, और प्लस वो एनवायरमेंट पे भी स्प्रेड होती हैं। समझना क्या? तो यही है, इसीलिए हम इसको एक अप्रोच में इन सबको इंटीग्रेटेड कोलैबोरेटिव तरीके से कन्वर्ज करके जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाते हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो सबको ध्यान में रख करके करते हैं, ताकि इसका रिजल्ट कैसा हो, बेटर आए, रिजल्ट जो आउटकम है वो बेटर हो। समझना क्या ना? तो एक ऐसा एरिया, ये एक तरीके का ऐसा काम होता है जहां पर हम क्या करते हैं, हम करना चाहते हैं क्या, कंट्रोल करना चाहते हैं जूनोस मतलब जूनोटिक डिसीज को बोल रहे हैं, है ना। जूनोटिक डिसीज वगैरह ना हो, है ना, ये जूनोटिक डिसीज जो स्प्रेड हो रही हैं ये ना हो, है ना। जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है इसको हम कॉम्बैट कर पाए, क्योंकि देखो अगर हम वन हेल्थ अप्रोच से चलेंगे, वन हेल्थ अप्रोच अगर हम फॉलो करेंगे, तो इससे हम काउंटर कर सकते हैं, जूनोटिक डिसीज को हम स्प्रेड करने से रोक सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जब हम ये सब करेंगे तो बेटर हेल्थ सर्विसेज आ सकती है हमारे देश में। समझना क्या? तो एक तरीके का कोलैबोरेटिव है, मैंने बताया कोलैबोरेशन करते हैं, मल्टी सेक्टोरल है, एक जगह नहीं, हम अलग अलग सेक्टर्स पर सब कुछ ध्यान में रख करके करते हैं। ये ट्रांस डिसिप्लिनरी है प्लस मल्टी डिसिप्लिनरी है ना। ट्रांस डिसिप्लिनरी मतलब और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है? डिसिप्लिनरी मतलब होता है एक साइंस है, जैसे एक साइंस हो गई एनिमल की, एक साइंस हो गई ह्यूमंस की, है ना, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें भी वही चीज पढ़ रहे हैं, इसमें भी वही चीज पढ़ रहे हैं, तो ये एक डिसिप्लिन हो गई, साइंस की एक डिसिप्लिन हो गई। अब हम एक फैक्टर को जब पढ़ेंगे, मान लो ये एक्स फैक्टर है, एक्स को फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो इस अप्रोच से भी पढ़ेंगे, इस अप्रोच से भी पढ़ेंगे, तो इसको मैं बोल दूंगा ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया ये। समझना क्या? हम एक्स को ये भी ध्यान में रख करके पढ़ रहे हैं कि भाई
जो एनिमल की साइंस है उसको ध्यान में रख करके पढ़ रहे हैं, एक्स चीज को हम ह्यूमन की साइंस है उसको भी ध्यान में रख करके पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाएगा। प्लस हर डिसिप्लिन में कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे, हर ब्रांच में कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे, तो उससे क्या होगा, बेटर आउटकम निकलेगा। तो ये कीवर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। तो मतलब यहां पर हम किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एनिमल्स को भी, पीपल्स को भी, एनिमल्स को भी और एनवायरनमेंट को भी, समझ में आएगा। और इनको इंपॉर्टेंट देने के साथ हम ये भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शन है, समझ में आ गया। जब हम इस अप्रोच से चलते हैं तब हम उसको बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच, समझ में आ गया। इसमें हम काम करते हैं रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। मतलब हम जो भी डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, हम जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें हम लोकल चीज को भी, लोकल फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं, रीजनल फैक्टर्स को नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, हर चीज को ध्यान में रख करके ये सारी चीजें कर रहे हैं, हर चीज पे काम करते हैं, हर लेवल पर इंटीग्रेशन करते हैं, हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन करते हैं, हर लेवल पर कोलैबोरेशन करते हैं, समझा क्या, ताकि क्या हो, एक ऑप्टिमम हेल्थ आउटकम मिले, हमको एक बेटर हेल्थ रिजल्ट मिले, समझा क्या। तो ये होता है वन हेल्थ अप्रोच। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये कुछ लोग हैं, है ना, ये कुछ लोग हैं जो कि साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, है ना, रिसर्चर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, समझ में, कुछ हेल्थ में काम कर रहे हैं, कुछ एनवायरमेंटल सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ एनिमल के लिए काम कर रहे हैं, है ना, कुछ ह्यूमन के हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये पीपल हैं जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं कि भाई इनका डॉक्टर्स, जैसे मान लो एनिमल के डॉक्टर्स हैं, है ना, ह्यूमंस के डॉक्टर्स हैं, ऐसे करके सब डॉक्टर्स प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हैं कि ताकि सब कुछ भाई अच्छे से चलता रहे। लेकिन क्या है, अभी आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, ये सब अलग अलग होकर के काम कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, चलो ये कौन थे, ये ह्यूमंस वाले थे, ये डॉक्टर्स थे, ये मान लेते हैं ये एनिमल्स वाले थे, और ये एनवायरमेंट रिलेटेड जो फील्ड है, साइंस है, उसमें काम करने वाले लोग हैं। इनके बीच में अभी क्या है, देखो कोई बाउंड्री, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सब अलग अलग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, है ना, अभी अलग अलग है। लेकिन क्या हो, जब मैं इनको एक साथ ले आऊं, मतलब इनके बीच में अब इंटरेक्शन बढ़ा दूं, कोलैबोरेशन बढ़ा दूं, कन्वर्जेंस बढ़ा दूं, मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ा दूं, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो, मतलब जो भी चीजें होती हैं, मान लो एनिमल में कोई डिसीज आई तो अब ये बाकी लोगों से कंसल्ट करें, उनसे बताएं कि भाई ये एनिमल ऐसा है, इसमें ये वाली डिसीज आई है, इसमें नेचर ऐसा है, तो वो लोग भी अपने हिसाब से प्रिपेयर हों, अपने हिसाब से रिसर्च करें कि भाई आगे कहीं ये जूनोस तो नहीं है, कहीं ये फैलेगा तो नहीं, फैलेगा तो इसको कैसे काउंटर करना है, क्या इंपैक्ट ये डाल सकता है, समझ में आ गया। तो वही कम्युनिकेट करो, कोऑर्डिनेट करो और कोलैबोरेट करो। जब हम ये सब चीजें करेंगे तो अब ये डायग्राम अलग अलग था, अब ये अलग अलग नहीं रह जाएगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गया, ये ऐसा हो जाएगा। और ये वाला जो डायग्राम है जहां पे तीनों एक साथ दिखेंगे, ये वाला अप्रोच को मैं बोल दूंगा वन हेल्थ अप्रोच। ये हो जाएगी आपकी वन हेल्थ अप्रोच, समझ में आ गया। जब ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हम अचीव कर सकते हैं क्या, बेस्ट हेल्थ आउटकम आ सकता है सबके लिए। बेस्ट हेल्थ आउटकम किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी आ सकता है, ह्यूमंस के लिए भी आएगा और एनवायरमेंट के लिए भी आएगा, सबके लिए बेटर होगा वो, ये विन विन फॉर ऑल होगा, समझ में आ गया, विन विन फॉर ऑल, समझ में आ गया। यहां पर सिर्फ ह्यूमंस का भला नहीं होगा, सबका भला होगा, समझ में आ गया। यही चीज इस डायग्राम में भी देखो, ये एनवायरनमेंट का हेल्थ है, ये ह्यूमन का हेल्थ है और ये एनिमल का हेल्थ है। जब हम इसका हेल्थ अलग अलग ना करके इंटीग्रेटेड वे में काम करें, एक साथ काम करें, तो ये वाला जो रिजल्ट हमको मिलेगा इसको बोलेंगे वन हेल्थ। यहां पर आपको बेटर आउटकम दिखेगा, यहां पर बेटर कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और बेटर आउटकम मिलेगा, समझ में आ गया। ये जो बेटर आउटकम होगा ये सबके लिए होगा, इसके लिए भी अच्छा है, इसके लिए भी अच्छा है और इसके लिए भी अच्छा है। जब ऐसा होगा तो हम उसको बोल देंगे वन हेल्थ में हम काम कर रहे हैं, और ये वाला अप्रोच अब थोड़ा सा काम करने लगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जूनोटिक डिसीजेस क्या होती हैं, है ना। ये जूनोटिक डिसीज क्या होती हैं, वो डिसीज जो कि एक तरफ है ये एनिमल्स है ना, ये एनिमल्स हैं, और दूसरी तरफ है ह्यूमंस। अब आपको पता है कि ह्यूमंस क्या करते हैं, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी करते हैं, ह्यूमन एनिमल्स का, देखो एक तरफ डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, दूसरा हम ह्यूमंस क्या करते हैं, एनिमल्स को फीड भी करते हैं, है ना, हम इनको खाते भी हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या हो रहा है, ह्यूमंस एक तरफ है ना, और दूसरी तरफ है एनिमल्स, ठीक है। इनके बीच में क्या हो रहा है, रेगुलर कांटेक्ट हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रेगुलर कांटेक्ट हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, कुछ इनके में बैक्टीरिया वायरस जो होंगे, यहाँ पे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, इनके बीच में भी वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है,
समझ में आ गया। तो अब ये क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो करके इनको भी बीमार कर सकते हैं। तो इसके कारण जो डिसीज होती है उसको बोल देते हैं जूनोटिक डिसीज। तो जूनोटिक डिसीज मतलब क्या होता है, ऐसी डिसीज जो कि स्प्रेड होती है एनिमल से ह्यूमन में और ह्यूमन से एनिमल में, उनको क्या बोल देते हैं, जूनोटिक डिसीज। जैसे कि निपा वायरस हो गया, इबोला हो गया, है ना, सार्स हो गया, मर्स हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका इसी से ही है, ये सब जूनोटिक डिसीज होती है ना। जीका वायरस वगैरह सब कुछ जूनोटिक डिसीज ही है। क्लियर है, जो एनिमल से ह्यूमंस में आ रही। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखना, जो भी पेंडेमिक्स हैं, है ना, जो भी आपका पेंडेमिक बड़े स्केल पर जो भी इफेक्ट कर रहा है वो सब जूनोटिक डिसीजेस ही थी। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि हमको क्यों चाहिए वन हेल्थ अप्रोच, है ना। तो आप सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको जूनोटिक डिसीज को बचाना है। और दूसरा एक पॉइंट यहां था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है समझो। मान लो ये एक व्यक्ति है ना, इसको कोई डिसीज है ना, वो डिसीज काहे के लिए है, वो डिसीज है वायरस के कारण हो सकती है, वो बैक्टीरिया के कारण हो सकती है, वो फंगस के कारण हो सकती है। लेकिन ये एक टैबलेट है, इस टैबलेट को अगर ये खाता है तो ये क्या होता है, अभी ठीक हो जाता है, ये वायरस पे असर कर देगी, बैक्टीरिया पे असर कर देगी, फंगस पे असर कर देगी, तो वो उसको सप्रेस करके ठीक कर देगी। लेकिन क्या हो अगर ये दवाई ही इस पर काम ना करे, वो कब होता है, जब ये वायरस अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर ले, ये बैक्टीरिया भी अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर ले कि ये वाली दवाई के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा तो अब ये दवाई उस पर काम नहीं करेगी। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। मतलब हो गया जो बैक्टीरिया है जो पहले रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, अब अपने आप को इतना म्यूटेट कर लिया है वो कि वो उस दवाई की सारी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसको समझ लिया है। तो अब क्या करेगा, वो अपने आप को ऐसा चेंज कर लेगा कि वो उन दवाइयों को क्या कर सकता है, अब वो दवाई इस पर असर नहीं कर सकती, मतलब ये उन दवाइयों को काउंटर कर सकता है, उसको अगेंस्ट काम कर सकता है। तो इसको क्या बोल देंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ गया आपकी बॉडी में, है ना। और ऐसा हो जाएगा तो फ्यूचर में आपके अंदर दवाइयां काम नहीं करेगी। समझ में आ गया। और ये भी काहे का रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट हो रहा है, अगर हम वन हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो ऐसा होगा। समझ में आ गया। क्योंकि अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों होता है, मान लो आपने दवाई का कोर्स पूरा नहीं किया, आपको डॉक्टर ने जबरदस्ती जो दवाई नहीं भी चाहिए होती वो भी आपको प्रिस्क्राइब कर दिया, आपने वो ले लिया। आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना, काफी गंदा एनवायरनमेंट है, तो बार बार आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो फिर आपकी बॉडी उसके यूज टू हो जाती है। समझ में आ गया। मान लो आप हॉस्पिटल में बार बार विजिट कर रहे हो, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत सारी दवाइयां वगैरह वो एक्सपोज हो जाती हैं, तो वो हम इनहेल करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाता है, तो वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जो वायरस वगैरह होते हैं वो उसको देख देख करके म्यूटेट करने लगते हैं। समझ में आ गया। और नेक्स्ट है, जैसे मान लो कि भाई अब ये एक गाय, मान लो एक कोई भी है एनिमल है ना, ये एनिमल को हम क्या करते हैं, इनको बहुत सारे दवाइयां वगैरह देते हैं, हम इनको दवाइयां देते हैं ना, वेटनरी में इनको दवाइयां वगैरह बहुत सारी दी जाती है। फिर एनिमल को इनको क्या करते हैं, इनके कांटेक्ट में रह रहे हैं हम, फिर इनको फीड भी कर रहे हैं हम। जब ऐसा करेंगे, हम फीड करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इनको ये इसके अंदर की जो दवाइयां वगैरह हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगी, है ना। तो इसके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह थे जिन्होंने क्या किया था, मान लो कि भाई ये दवाई, इसको रेगुलर दवाई दे रहे थे, तो इस दवाई के कारण दो चीज होगी। एक तो इस दवाई, ये सीधे दवाई का जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो भी तो आपकी बॉडी में जाएगा, है ना। दूसरा, हम रेगुलर ये दवाई अगर इस एनिमल को देंगे तो इस एनिमल के अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो खुद क्या होंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, और फिर ये जब हम एनिमल को खाएंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाएगा। तो सीधी बात है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होगा वो खुद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, वो हमारी बॉडी में जब जाएगा तो जब हम कुछ दवाई वगैरह खाएंगे तो वो असर नहीं करेगी। तो ऐसा होगा। समझ में आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि ये सब ना हो, है ना, तो आपको वन हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अगर आप चाहते हो जूनोटिक डिसीज स्प्रेड ना हो, है ना, जूनोटिक डिसीज जो है वो कंट्रोल में रहे, है ना, तो उसके कारण वन हेल्थ अप्रोच चाहिए। समझ में आ गया। मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी, क्योंकि हम कॉमन इकोसिस्टम को शेयर करते हैं, है ना। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, हम किसी एक सेक्टर पे स्पेसिफिक पे काम करके सोचें कि ये सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। हमको अगर एक सेक्टर को बचाना है
तो दूसरे सेक्टर पे भी काम करना पड़ेगा। मतलब हमको इंटीग्रेटेड और कोलैबोरेटिव वे में काम करना पड़ेगा, है ना। तो भाई अगर एक सेक्टर पे ही काम करके आप दूसरे सेक्टर, बाकी के सेक्टर या फिर जो बाकी सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम हो रही है उनको एलिमिनेट कर लो, अगर आप सोच रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के समय में, है ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत एक एग्जांपल देते हैं जो राइटर हैं, वो एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लो कि भाई रेबीज है, रेबीज ह्यूमंस में ना फैले उसके लिए हमने क्या किया था, वैक्सीनेट किया डॉग्स को। देखो डॉग्स को अगर इसका वैक्सीनेशन करोगे, है ना, तो ये जब हमको काटेगा तो इसका जो वायरस है, देखो इसको हमने वैक्सीनेट कर दिया तो इस डॉग्स के अंदर फिर वो वायरस इनएक्टिव हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। तो जब ये डॉग हमको काटेगा तो सीधी बात है हमको रेबीज नहीं फैलेगा, समझा गया। तो मतलब क्या हुआ इस केस में, हमने फोकस किस पर किया, हमने इंसान को बचाने के लिए डॉग्स पर फोकस किया, बट उसके कारण क्या होगा, हमने डॉग को सेव किया, डॉग को वैक्सीनेट किया, बट रिजल्ट क्या रहा कि एनिमल को सेव करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया, ह्यूमंस को सेव कर दिया। तो ये क्या है, एक बेटर तरीका है कोऑर्डिनेशन का और कोलैबोरेशन का, समझा गया। ये वन हेल्थ का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे, अगर आप चाहते हो, जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि भाई ऐसे कौन कौन से इन्फ्लुएंजा वायरस हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं एनिमल्स में, है ना, वो सर्कुलेट कर रहे हैं एनिमल्स में, आप उनको अगर समझ लो तो आप ह्यूमन में जो इन्फ्लुएंजा कॉज कर सकते हैं आप उनको भी समझ सकते हो। मतलब क्या है, अगर आप एनिमल्स में रिसर्च कर रहे हो, है ना, एनिमल्स में जो जो वायरस है, मान लो एनिमल्स के अंदर वायरस है, उससे क्या क्या इन्फ्लुएंजा हो सकता है जो कि ह्यूमन को इंपैक्ट कर सकता है, विच कैन इंपैक्ट ह्यूमंस, इस चीज को समझ सकते हो अगर आप इस पर स्टडी करोगे तो, समझना क्या। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका, समझना क्या, वही चीज। और नेक्स्ट मैंने बता दिया आपको कि भाई अगर आप चाहते हो कि ट्रांस बाउंड्री फैले ना, आप चाहते हो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ना डेवलप हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन हेल्थ पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है इसमें क्या होगा, अगर आप फोकस नहीं करोगे दूसरे की तरफ, तो फिर आप मतलब आप जिसको बचाना चाह रहे हो अकेले में आइसोलेशन में काम करोगे, अगर अदर टू सेक्टर्स को इग्नोर करोगे तो आप बेटर तरीके से आउटकम आपको नहीं मिल पाएगा, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज बताया कि ट्रांस बाउंड्री इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आप देखो निपा हो गया, इबोला हो गया, सार्स हो गया, मर्स हो गया, कोविड हो गया, ये सब बहुत ही अलार्मिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड में, है ना। ये फ्रिक्वेंटली देखो आप गैप देखो आप कितना कम हो रहा है गैप, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हम जितना ज्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं एनिमल्स के, जितना ज्यादा ये जो कंजम्पशन बढ़ रहा है एनिमल्स का, उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ये देखो निपा वायरस बढ़ा, इबोला आया, सार्स आया, मर्स आया, कोविड आया, अभी ब्लैक फंगस आ गया, ठीक है। तो मतलब ये सब क्या है, अभी आपने रिसेंटली वो बर्ड फ्लू देखा था, है ना, बर्ड फ्लू फैल रहा था एनिमल्स में, है ना, ये सब हो रहा था। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम इंटीग्रेटेड वे में नहीं देख रहे हैं किसी चीज को, है ना, ठीक। तो इसीलिए क्या हो रहा है, हमको वन हेल्थ अप्रोच की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट ये सब जो इतना सारा जो आउटब्रेक हो रहा है ना, इबोला का, सार्स का, मर्स का, कोविड का, ठीक है, निपा का, इन सब का जो आउटब्रेक हो रहा है, उसने वर्ल्ड को मजबूर कर दिया है, वो हमको मजबूर कर भी रहा है कि आप फोकस करो वन हेल्थ पर। इसलिए हमको वन हेल्थ अप्रोच चाहिए, समझना क्या। अगर हम बात करें जूनोटिक डिसीज के कारण कितना ज्यादा नुकसान होता है, तो WHO के एस्टिमेट के अनुसार सिर्फ रेबीज से ही $6 बिलियन का नुकसान होता है एनुअली। सोचो, $6 बिलियन सिर्फ रेबीज से ही नुकसान हो रहा है। तो आप इकोनॉमिक कॉस्ट देख सकते हो जूनोटिक डिसीज के कारण कितना हो रहा होगा। तो समझ में आ गया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई हमको अगर जूनोटिक डिसीज के कारण जब इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, प्लस इकोनॉमिक ही नहीं, आप ह्यूमन लॉस भी देखो इसमें, है ना, ह्यूमन लॉस भी देखो कितना हो रहा है। जब ये सब हो रहा है तो सीधी बात है हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो इसलिए हो जाएगा आपका वन हेल्थ अप्रोच, इसलिए जरूरी हो जाता है, इसलिए हमको वन हेल्थ अप्रोच चाहिए, समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है कि वन हेल्थ अप्रोच से हमको मिलेगा क्या, हमको ये मिलेगा, मान लो आप वन हेल्थ अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो उसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ पर यह इंपैक्ट पड़ेगा कि हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, हमको ग्लोबल सिक्योरिटी मिल जाएगी। ग्लोबल सिक्योरिटी इन सेंस मतलब कि लोग डरेंगे नहीं, है ना, कि भाई मैं कब मर जाऊंगा, जैसे अभी कोरोना में कब कौन मर जाए कुछ नहीं पता आपको, है ना। तो यहां पर इसके जब हम वन हेल्थ पे काम करते हैं तो थोड़ा हमको सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, इस चीज को लेकर के, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि पीपल्स
के पास बहुत ही ज्यादा चांस रहता है लिव करने का, थ्राइव करने का, है ना, प्रोग्रेस करने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, लोगों के मन में डर वगैरह नहीं रहेगा और हम बेटर तरीके से चीजों को समझ भी पाते हैं। जब हम बेटर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे तो हम उसके हिसाब से बेटर पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनका बेटर तरीके से रेगुलेशन और इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। समझ में गया? तो ये वन हेल्थ का इंपैक्ट होगा ह्यूमन पर। एनिमल्स पर क्या इंपैक्ट होगा कि भाई लाइव स्टॉक जो होते हैं, लाइव स्टॉक की जो हेल्थ है वो हम बेटर तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे गाय वगैरह के अंदर जो मिल्चिंग वगैरह, जो मिल्च वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, समझ में, उनमें स्ट्रेस कम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ, जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बढ़ेगी, वाइल्ड लाइफ थ्राइव भी होगा, है ना, वाइल्ड लाइफ थ्राइव भी होगा, ये भी बढ़ेगा, इनमें डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। इनमें जैसे कि आप देखते हो ना, बहुत सारे डिसीज से शेर की डेथ हो जा रही है, बाघ की डेथ हो जा रही है, तो ये सब चीज हम समझ पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से और उसके हिसाब से फिर हम बहुत ही बेटर तरीके से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। समझा गया? तो यहाँ पे कंजर्वेशन और एनवायरमेंट वाला एंगल आप लिख दोगे। समझा गया? तो इसके साथ साथ ही जब यहाँ पे आओगे तो आप एनवायरमेंट पे आ जाओगे, तो एनवायरमेंटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो वही भाई सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, है ना, नेचुरल रिसोर्स का बेटर तरीके से सस्टेन करोगे, नेचुरल रिसोर्सेस का, है ना, उसके साथ साथ जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका बेटर तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, है ना, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये सब चीजें एनवायरमेंट का इंपैक्ट हो जाएगा। समझना कि इस डायग्राम को आप देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको बेटर तरीके से जब इसको रीड करोगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंडिया एंड वन हेल्थ अप्रोच। इंडिया क्या कर रहा है वन हेल्थ में, है ना, ये देखो। तो एक बात याद रख लेना, इंडिया का वन हेल्थ जो विजन है वो कहां से मिलता है, इंडिया किस तरीके का वन हेल्थ फॉलो कर रहा है। जैसे देखो बहुत सारी कंट्रीज है ना, वो अलग अलग तरीके का अपना प्रोग्राम बनाई है वन हेल्थ को इंप्लीमेंट करने का अपने देश में। इंडिया जो वाला वर्जन सॉल्व करता है, मतलब जो फॉलो करता है, वो एक तरीके का अलायंस है किसके किसके बीच में, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, फाओ ने, WHO ने और यूनेप ने, इन्होंने मिलकर के एक ट्राइपार्टाइट अलायंस बनाया है। ठीक है, उस अलायंस में उन्होंने कुछ बात कही है, उसमें उन्होंने एक ब्लूप्रिंट निकाला है, उस ब्लूप्रिंट को इंडिया उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है। समझ में आ गया? मतलब यहां पे क्या है, देखो यहां पे एक हो गया फाओ और ये जो है OIE जिसको बोलते हैं हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसको एक में रख लिए हैं, दूसरा WHO लिख लिया, तीसरा यूनेप लिख लिया। इन्होंने ये जो 3 अलायंस है, ये अलायंस है 3 ऑर्गेनाइजेशन का। इस अलायंस ने क्या किया है, इस अलायंस ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है ना, ब्लूप्रिंट की हम वन हेल्थ पे कैसे हमारा अप्रोच होगा, हम क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हम इस चीज पे आगे बढ़ सकते हैं। ब्लूप्रिंट काहे को लेकर के, वन हेल्थ को लेकर के, है ना, वन हेल्थ को लेकर। ये जो ब्लूप्रिंट में जो बातें कही हैं वो इंडिया उसको फॉलो करता है ना, इंडिया फॉलोस। तो इंडिया स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करके वन हेल्थ को अपने देश में लागू कराता है। अब ये जो ब्लूप्रिंट है इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसको सपोर्ट किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। समझा गया ना? तो ये बात याद रख लेना, ताकि क्या हो, वन वर्ल्ड और वन हेल्थ को बेटर तरीके से हम समझ पाए। समझा गया? ये था इंडिया का। अब ये तो समझ लिया कि इंडिया का बाहर से क्या लेने देना, ये इंडिया का, ये है वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड से किस तरीके से इंडिया वन हेल्थ को समझ रहा है और अपने देश में इंप्लीमेंट कर रहा है। अब अपने देश में जो चीज फॉलो कर रहा है वो समझ लो क्या है। तो ये आपको सीधा सीधा आएगा कि इंडिया के क्या क्या स्टेप्स हैं टुवर्ड्स वन हेल्थ अप्रोच। तो ये हैं स्टेप्स। भाई इंडिया ने क्या किया है, एक नेशनल स्टैंडिंग कमिटी ऑन जूनॉस को स्टैब्लिश किया है, ये 1980s में ही स्टैब्लिश कर दिया था। समझ में गया? उसके साथ साथ एक इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के तहत ये फुट एंड माउथ डिसीज जो होती है और जो ब्रुसेलोसिस डिसीज है उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। समझ में गया? तो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जरूर मेंशन कर देना। एक सेंटर फॉर वन हेल्थ स्टैब्लिश किया जाना है, कहां पर, नागपुर में। ठीक है, जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा आप इसको अपडेट कर लेना, अभी ये प्रपोजल है। ठीक है, फिर इन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है फॉर एलिमिनेटेड डॉग मेडिएटेड रेबीज टू कम। समझा गया? ये मतलब एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक बनाया जा रहा है, काहे को लेकर के, जो डॉग मेडिएटेड रेबीज है उनको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक वन हेल्थ यूनिट बनाई जा रही है मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। ठीक है, उसके अंदर एक जो है आपका एक यूनिट बनाई गई है वन हेल्थ को लेकर के। ठीक है ना,
ठीक। और नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, बहुत सारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है वेटेरियंस के लिए, ठीक है ना, इनके लिए जो वेटनरीज में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, उनको रिसर्च में रिसर्च वगैरह में बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मतलब कुल मिला के उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ जो एनिमल हेल्थ डायग्नोस्टिक सिस्टम होते हैं ना, उसको अपग्रेड किया जा रहा है, समझ में आ गया। जैसे कि स्टेट असिस्टेंस दिया जा रहा है स्टेट्स को, ताकि वो कंट्रोल कर सकें किसको, एनिमल डिसीजेस को, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, 2-3 भी अगर आप लिख दोगे मेंस में आंसर में, तो आपका आंसर काफी हद तक अच्छा रहेगा। ये सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, ये फैक्चुअल है, ये आपके ऊपर है, कई बार याद रहता है, कई बार याद नहीं रहता। तो मेन तो ये याद रखो, एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है ना, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, और एक सेंटर बनाया जा रहा है, एक यूनिट बनाई जा रही है। और ये सब याद रहे अगर आपको कि भाई एनिमल डायग्नोस सिस्टम के लिए बहुत सारा अपग्रेड किया जा रहा है और असिस्टेंस दिया जा रहा है स्टेट्स को, ताकि वो कंट्रोल कर सके एनिमल डिसीजेस को। ये सब प्रोग्राम पर सरकार काम कर रही है, समझ गया। अब देखो चैलेंजेस क्या है। हमने ये देख लिया क्या है वन हेल्थ, हमने ये समझ लिया इंडिया क्या कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है, फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया घर में क्या कर रहा है। अब देख लो चैलेंजेस क्या है, वन हेल्थ पे काम करने में क्या क्या चैलेंजेस। पहला कि जो वेटनरी मैन पावर है, मतलब जो वेटनरी सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी शॉर्टेज है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस की बहुत कमी है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, डॉक्टर हेल्थ में डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ नर्स की कमी है ना, वार्ड बॉयज की कमी है, वैसे यहाँ पर जो वेटनरी में काम करते हैं उनसे रिलेटेड जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसकी कमी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, जो अर्ली डिटेक्शन, जैसे मान लो जूनोटिक डिसीज है, कोई जूनोटिक डिसीज है, जैसे कोविड ही ले लो, कोविड फैलने से पहले ही अगर आप उसका अर्ली डिटेक्शन कर लो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई उससे फिर आप बेटर तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते थे ना। लेकिन क्या होता है कि जूनोटिक डिसीज जब फैल जाती है ना बहुत, तब हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है, समझ में गया। तो मतलब क्या होता है, ये क्या होता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जूनोटिक का अर्ली डिटेक्शन करना, समझ में गया। तो ये याद रखो। तो एक तो और ये तो है ही एक फैक्टर है ना, एक ये, और दूसरा इसमें सोने पे सुहागा क्या हो जाता है कि जब मैन पावर्स ही नहीं रहेगा, है ना, रिसर्च ही नहीं रहेगा, है ना, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मैन पावर नहीं है, इस पर कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप ज्यादा इस पर फोकस नहीं करते हो, तो सीधी बात है इसके कारण और डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई आप जूनोटिक डिसीज को अर्ली स्टेज पर इसको डिटेक्ट कर पाओ, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, मैंने आपको बताया ना कि भाई जैसे मान लो कि भाई ये ह्यूमन रिलेटेड सेक्टर में काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस है ना, और ये एनिमल्स में काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस है ना, और ये मान लो एनवायरमेंट रिलेटेड सेक्टर में काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस, इनके बीच में आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है ना, प्लस इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं होती है ना, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती तो क्या हो जाएगा, जब इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो जब ट्रेडिशनली ऐसा नहीं हुआ तो अभी आने वाले सालों में भी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो ये एक डिफिकल्ट चीज होती है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, किसी चीज को लेकर के अलग अलग परसेप्शन है। जैसे कोविड को ही लेकर के हर हफ्ते नई गाइडलाइन दे देती है, कभी ये वाली दवाई काम कर रही है, कभी वो वाली दवाई काम नहीं कर रही। पहले रेमडेसिविर इतना बिकवा दिया, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई अभी दवाई काम नहीं करती, ठीक है। अभी स्टेरॉइड इतना दिलवा दिया, फिर बाद में पता चला कि इससे ब्लैक फंगस हो रहा है, समझ में आ गया। तो मतलब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, कुछ भी नहीं पता रहता हमको ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बता दिया कन्वर्जेंस नहीं है, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, मान लो ये एक स्कीम चल रही है, ये दूसरी स्कीम चल रही है, ये तीसरी स्कीम चल रही है, और सब एक बूढ़े आदमी के लिए चल रही है ना, मान लो एक ओल्ड व्यक्ति के लिए चल रही है, ये अलग चल रही है, ये अलग चल रही है, ये अलग चल रही है। अब क्या हो, अगर मान लो इससे क्या हो रहा, कई बार डुप्लीकेशन वगैरह हो जाता है और एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाता। लेकिन अब मान लो एक यहाँ पे एक विंडो है ना, सारी स्कीम यहां तक आए, है ना, और जो भी डुप्लीकेशन है वो उसको खत्म कर दिया जाए, सिंगल चीजें ही यहां पर शेयर हो, तो इससे क्या होगा, रिसोर्स भी बचा सकते हो आप और एफिशिएंटली उसको काम भी करा सकते हो। इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंस हो गया। ये कन्वर्जेंस मतलब जहां पर सब कुछ आकर के एक चैनल से गुजरे, इफेक्टिवली गुजरे, रिसोर्स का मतलब फालतू में वेस्टेज ना हो, रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो, इसलिए बोलेंगे कन्वर्जेंस। लेकिन यहां पे तो कन्वर्जेंस ही नहीं पता, इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम लिख रहा है वो लिख दो, कन्वर्जेंस नहीं है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, इंटीग्रेशन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अनट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, है ना, अनट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। अब शुरू से ही हम लोगों ने कभी इस पर काम नहीं किया, हमने कभी किसी को ट्रेनिंग नहीं दी, तो कन्वर्जेंस कहां से होगा।
जो भी टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, बाहर के देश शुरू से ही इस पर काम कर रहे हैं, बाहर के देश शुरू से ही वन हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, वो बेटर तरीके से काम कर लेते हैं। लेकिन इंडिया में दिक्कत हो रही है, इंडिया में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्स नहीं है ना, स्किल्स लैक करते हैं, स्किल्स वगैरह नहीं है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है ना, कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है, प्लस इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है। तो इन सब के कारण क्या होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई हमारे यहाँ वन हेल्थ सिस्टम काम कैसे करेगा, वन हेल्थ अप्रोच काम कैसे करेगा, समझ में आएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेशन नहीं है किसके किसके बीच में। जैसे मान लो जैसे कि स्लॉटरिंग वगैरह हो रहा है ना, स्लॉटरिंग हो रहा है, ठीक है, और स्लॉटरिंग हो रहा है तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई स्लॉटरिंग में जो एनिमल के जो एक्सपोर्ट होते हैं आइटम, वो बाहर की कई सारी कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो बोलते हैं कि आपके यहाँ फूड सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं वो अच्छे नहीं है, समझा क्या। तो ये एक बहुत ही बड़ा दिक्कत है कि भाई फूड सेफ्टी नॉर्म्स जो इन सब में हम कैसे वो करके रखें, मतलब मैनेज करके रखें, ताकि बाहर की जो कंट्रीज हैं हम पर भरोसा करें। एक तो भरोसा नहीं है उनको, ठीक है, भरोसा भी नहीं है, तो हम कभी भी इस पर काम भी करना चाहते हैं, मान लो कोलैबोरेट भी करना चाहिए, तो ट्रस्ट वगैरह का एंगल आ जाता है, तो वो वहां पे हम मात खा जाते हैं, समझा क्या। नेक्स्ट बता दिया मैंने आपको, पुअर इंटीग्रेशन है, ये बात भी याद रख लेना। तो बस अगर आपको चैलेंजेस पता है, मतलब इश्यूज पता है, तो आप इसका सॉल्यूशंस भी बता सकते हो। तो बस क्या सॉल्यूशन होगा इसका, ये सॉल्यूशन होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा हो सके रिसर्च में, ट्रेनिंग में, ट्रेन करो प्रोफेशनल्स को, ट्रेनिंग में, रिसर्च में, इन सब चीज़ों में क्या करो आप, इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा है अवेयरनेस बढ़ाओ, किसके बारे में, वन हेल्थ अप्रोच के बारे में। वन हेल्थ अप्रोच के बारे में जितना से ज़्यादा अवेयर कर सकते हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, है ना, वो चाहे आपका मीडिया के थ्रू हो, है ना, प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, डिजिटल मीडिया के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, ठीक है, आप पोस्टर वगैरह लगवाओ, बट वन हेल्थ के बारे में ज़्यादा लोगों पे वो करो। पंचायत के थ्रू आप कर सकते हो, ग्राम सभा के थ्रू आप इस अप्रोच को फैला सकते हो, वो और इफेक्टिव होगा, समझ में। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना है, ये तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन करो, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक चीज और कर सकते हो, जो डिसीज सर्विलांस सिस्टम होता है उसको एनहेंस करो। जैसे मान लो एनिमल्स है ना, जैसे मान लो अभी बर्ड फ्लू बढ़ रहा है ना, मान लो बढ़ता जा रहा है, आप उसको डिटेक्ट सर्विलांस में रखो कि भाई, सर्विलांस मतलब होता है उस पर नजर रखो, सर्विलांस रखो उस पर कि भाई आखिर इसका क्या ट्रेंड चल रहा है ना, कौन सी डिसीज का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये डिसीज कितना तेजी से फैल रही है, क्या ये ह्यूमन को इंपैक्ट कर सकती है। ऐसे करके जितनी भी एनिमल्स में डिसीज आती है ना, कभी भी कोई भी डिसीज आती है तो उस पर आप तुरंत नजर रहो, उस पर पूरा पैटर्न उसको समझो, उस पैटर्न पर काम करते रहो, ताकि क्या हो, हम जब भी जरूरत पड़े तो मतलब पेंडेमिक या एपिडेमिक आने से भी पहले ही हम उस चीज को काउंटर कर लें, समझ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। डिसीज सर्विलांस सिस्टम करो, फिर वेदर वगैरह सर्विलांस भी करो, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को भी इंटीग्रेट करते हैं इसमें, इसलिए डिसीज के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी सर्विलांस करने की बात होती है, समझ में। गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस लानी चाहिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताए, ताकि जो हमारा इनफॉर्मल मार्केट है और जो स्लॉटरिंग ऑपरेशंस वगैरह है वो बेटर तरीके से गवर्न हो, और जो बाहर विदेश में जो इश्यूज रहता है क्वालिटी को लेकर के, और जो वो इंपोर्ट नहीं करते हैं हमारे देश से, उस चीज को हम उन पे भरोसा जीत सकें और उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, उस चीज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो, ताकि हम जब हम वन हेल्थ अप्रोच को बेस बना करके ये सब गाइडलाइंस रिलीज करेंगे तो हमारा मार्केट भी डेवलप होगा, है ना, हम एफिशिएंटली काम भी कर पाएंगे, हम रिसर्च वगैरह को प्रमोट भी कर सकेंगे, और हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सारा पैसा भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप इंस्पेक्शन को इंप्रूव करो, डिसीज प्रिविलेंस असेसमेंट होते हैं उसको भी आपको बढ़ाने की जरूरत है ना। उसके साथ साथ आप जो वन हेल्थ अप्रोच है ना, उसको ग्रास रूट लेवल से ही आप उसको इंप्लीमेंट कराना चाहो, टॉप डाउन अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जब हम इस अप्रोच को फॉलो करें, है ना, जैसे मैंने आपको बताया अवेयरनेस ही फैलाना चाह रहे हो आप, तो ग्राम सभा को बेस बनाओ, है ना, ग्राम सभा को बेस बनाओ, पंचायत को बेस बनाओ, मतलब हर काम आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, मतलब लोकल टू ग्लोबल जाना है, लोकल टू ग्लोबल जाना है, इस पर फोकस करना है ना, ठीक है, ठीक, मतलब इस पर ज्यादा फोकस करना है आपको, ये बात याद रख लेना है, ठीक है। और ये नहीं है कि भाई आप ग्लोबल वाला जो टॉप से बॉटम में काम नहीं करना है आपको,
है ना। ऊपर से आप प्लानिंग वगैरह करो, एग्जीक्यूट वगैरह करो, WHO से कोऑर्डिनेट करो, लेकिन बेटर रोल किसका रखना है आपको, वो रखना है आपको ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा ध्यान देना है, ग्रास रूट लेवल से ज्यादा काम करना है। तो ये सब आप कुछ वे फॉरवर्ड में बता सकते हो, ये सब चीजें अगर आप बता दोगे तो आपका आंसर अच्छा खासा इस पे आप लिख सकते हो। तो वन हेल्थ अप्रोच में आपको क्या क्या बातों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। आप इस पर एक बेटर तरीके से आंसर आप लिख सकते हो। इससे रिलेटेड और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।